गुड मॉर्निंग क्लास। आज का हमारा टॉपिक है ओलिगोसैकेराइड्स। ठीक है, ओलिगोसैकेराइड्स। इससे पहले हम लोग क्या पढ़े थे? कार्बोहाइड्रेट्स पढ़े थे ना। कार्बोहाइड्रेट्स को मेनली हम लोग कितने पार्ट्स में डिवाइड किए थे? 3 पार्ट्स में। 3 पार्ट्स में डिवाइड किए थे। तो इससे पहले वाले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था मोनोसैकेराइड्स। अब हमारा सेकेंड नंबर है क्या? ओलिगोसैकेराइड्स। आज हम पढ़ रहे हैं ओलिगोसैकेराइड्स। देखो ओलिगोसैकेराइड्स, ओलिगो का मतलब क्या होता है? फ्यू। फ्यू मतलब कुछ, ठीक है। और सैकेराइड्स का मतलब क्या होता है? शुगर, ठीक है। जब कुछ शुगर्स या मोनोमर्स प्रेजेंट होते हैं तो वो हमारे किस में आते हैं? जैसे ओलिगोसैकेराइड्स। कुछ में अगर लिया जाए तो 2 से लेके 8 या 10 तक क्या होते हैं? मोनोमर्स के यूनिट प्रेजेंट होते हैं। इनको अगर वाटर के साथ हम रिएक्ट करवाते हैं, वाटर के साथ अगर क्रिया करवाते हैं तो क्या होता है? ये आसानी से टूटकर मोनोसैकेराइड्स देते हैं, ठीक है। देखो अगर एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे मैंने माल्टेज दिया हुआ है। माल्टेज एक कॉमनली माल्ट शुगर कहलाता है। मैंने लिखा भी है, देख लेना। कॉमनली माल्ट शुगर कहलाता है। और अगर इनको वाटर के साथ हम क्या करते हैं? रिएक्ट करवाते हैं। देखना ज़रा इधर, ओलिगोसैकेराइड क्लियर हुआ? हाँ, तो इसका एग्जाम्पल देखो इधर। माल्टेज को क्या किए? H2O के साथ क्या किए? रिएक्शन करवा दिए, ठीक है। तो जब वाटर के साथ आप रिएक्ट करवाओगे तो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, यानी ग्लूकोज के कितने यूनिट प्रेजेंट हो जाएंगे? 2 यूनिट, ठीक है। 2 यूनिट हमारे क्या होंगे? माल्टेज का H2O के साथ रिएक्शन करवाने में क्या होंगे? प्रेजेंट होगा। देखो यहाँ पे लिखा है इट इज अ मेड अप ऑफ 2 यूनिट ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज के कितने यूनिट्स प्राप्त होंगे आपको? 2। और ये 2 पाए जा रहे हैं ना, 2 मोनोमर्स पाए जा रहे हैं, 2 मोनोसैकेराइड्स पाए जा रहे हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे? डाइसैकेराइड्स। डाइसैकेराइड्स मतलब शुगर के मॉलिक्यूल्स कितने प्रेजेंट है? 2 ना। तो 2 प्रेजेंट होने के कारण हम इनको क्या कह रहे हैं? डाइसैकेराइड्स, ठीक है। फिर देखो लिखा है बॉन्ड प्रेजेंट इन 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स इन अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। देखो कभी भी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता क्या है पहले ये जानो। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड अगर एक कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल, ये क्या है हमारा? मान लो कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। दूसरे कार्बोहाइड्रेट से फंक्शनल ग्रुप से जिस बॉन्ड के द्वारा जुड़ रहा है वो हमारा बॉन्ड क्या कहलाता है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड भी 2 पार्ट्स में होते हैं। एक अल्फा बनाता है, दूसरा हमारा बीटा बनाता है। तो डिपेंड करता है कि वो जो मोनोमर्स बन रहे हैं, जो ग्लूकोज बना है, वो किससे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड द्वारा जुड़ा है। अगर वो अल्फा की ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़ेगा तो हम उनका नाम दे देंगे। देखो यहाँ पे 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोल रहे हैं ना, यानी पहले और चौथे किससे? अल्फा वाले से ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड क्या हो रहा है? वो जुड़ रहा है। यानी ग्लूकोज का पहला अणु, दूसरा अणु एक दूसरे से 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड द्वारा जुड़ा हुआ है। क्लियर हो रही है बातें? ठीक है। देखो फिर नेक्स्ट लाइन्स में लिखा है ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन कार्बोनिल कार्बन ऑफ सेकेंड ग्लूकोज मॉलिक्यूल। देखो इधर कार्बोनिल समझते हो? कार्बोनिल एक फंक्शनल ग्रुप है और उनसे क्या होते हैं? ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जाकर क्या हो जाते हैं? जुड़ते हैं। फंक्शनल, मैंने ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड में बताया ना कि जब भी हम क्या करते हैं? फंक्शनल ग्रुप से हमारा पहला कार्बोहाइड्रेट सेकेंड कार्बोहाइड्रेट से जुड़ रहा हो
तो वो जिस बॉन्ड के द्वारा जुड़ता है वही हमारा क्या कहलाता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब वो डिपेंड करता है कि वो अल्फा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा जुड़ा है या बीटा। ठीक है, अब देखो इसी तरीके के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे लैक्टोज हो गए, सुक्रोज हो गए, उनका भी सेम इसी तरीके से हो रहा है। अभी दिखाती हूँ। देखो ये क्या है, लैक्टोज, ये भी हमारा एक तरीके का क्या होता है, डाइसैकेराइड्स ही होता है। और डाइसैकेराइड्स में आपको मैंने बताया ना, यानी कि जो मोनोसैकेराइड्स होंगे उनके यूनिट या मोनोमर्स के यूनिट क्या होंगे, 2 होंगे। ठीक है, जैसे अभी इससे पहले वाले एग्जाम्पल में हम लोगों ने देखा कि माल्टेज का क्या होता है, ग्लूकोज और ग्लूकोज में क्या हुए थे, वो टूट गए थे, 2 यूनिट्स मिल रहे थे ना हमें ग्लूकोज के। जस्ट इसमें भी क्या होंगे, देखो इधर, लैक्टोज इज अ मिल्क शुगर। लैक्टोज हमारा किस में आता है, मिल्क शुगर, इन्हें कॉमनली नेम में हम मिल्क शुगर कहते हैं। और इट इज़ मेड अप ऑफ ग्लूकोज एंड लैक्टोज। इनके जो अगर वाटर के साथ हम लैक्टोज को क्या करवाएंगे, तोड़ेंगे या रिएक्शन करवाते हैं तो ये किस में टूटते हैं, ग्लूकोज प्लस लैक्टोज। ठीक है, मगर इनके यूनिट्स क्या प्राप्त हो रहे हैं हमें, 2 यूनिट्स ही ना मिल रहे हैं। इनके मोनोमर्स कितने हैं, बस 2 ही हैं, इसलिए ये भी हमारे क्या कहलाएंगे, डाइसैकेराइड्स ही कहलाएंगे। ठीक है, और उसके बाद देखो बॉन्ड दैट है प्रेजेंट, इनमें जो बॉन्ड होता है वो कैसा प्रेजेंट होता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इनमें क्या होता है, प्रेजेंट होता है। देखो इधर बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, यानी जो ग्लूकोज है ग्लैक्टोज से किस बॉन्ड के द्वारा मिला होता है,